द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट के एपिसोड 1 में हम लोग एक टाउन को देखते हैं जहाँ पे रात के समय में डीमंस लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं, जिससे टाउन के सभी लोग डर के छिप गए होते हैं। उसके बाद आसमान में एक बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जिस पे एक इंसान सवार होता है और वो एक एग्जॉर्सिस्ट होता है। वो कहने लगता है कि मैंने हमेशा से यही सोचा था कि अगर मेरे पास ज़्यादा पावर होगी तो मुझे कुछ नहीं खोना हो। उसके बाद वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे उसके पास से कई सारे टेलिस्मन निकलते हैं और डीमंस के पास जाकर फट जाते हैं, जिससे सारे डीमंस मर जाते हैं और इस तरह वो एग्जॉर्सिस्ट सभी को बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम उसी एग्जॉर्सिस्ट को देखते हैं जो बहुत ज़ख्मी पड़ा होता है। वो कहने लगता है कि उन लोगों ने मेरे मासूम स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया और मुझे इम्पेरियल कोर्ट का विरोध करने पर मजबूर किया। यह सब मेरी ताकत पाने की लालच में हुआ, इसलिए मैंने सब कुछ खो दिया जो मेरे पास था। फिर सामने एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही होती है। वो उससे कहता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, कोर्ट ने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे मारने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को भेजा। वो लोग बहुत बड़े कायर हैं, मैं कभी भी उनकी तरह चालाक नहीं था, लेकिन अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और फिर वह एक मंत्र पढ़ता है। यह मंत्र रीइंकार्नेशन के लिए होता है और फिर सीन बदलता है और हमें दिखाई देता है कि एक बंदा एक छोटे बच्चे की मैजिक एबिलिटी चेक कर रहा है। यह बंदा कोई और नहीं, मेन कैरेक्टर का पिता है इस दुनिया में, और वह छोटा बच्चा एग्जॉर्सिस्ट है जिसका नाम सेका है इस दुनिया में। यह लैम्प्रो क्लैन का राज्य है और मैं यहाँ के रूलर का तीसरा बेटा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि सेका के पास कोई मैजिक एबिलिटी नहीं है। यह बात जानकर उसका बड़ा भाई जिसका नाम ग्लाय होता है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन फिर सेका बताता है कि उसके शरीर में भले ही मैजिक ना हो, लेकिन बहुत सी कर्स एनर्जी है। फिर अगले सीन में हम सेका को कुछ पत्तियां ले जाते हुए देखते हैं। वह कहता है कि कागज़ बहुत कीमती है, इसलिए मैं पत्तियों से ही काम चला लूँगा। और फिर वह उन पत्तियों को ज़मीन पर गिरा देता है और एक मंत्र पढ़ता है जिससे पत्तियां उड़ने लगती हैं। और फिर वो उनमें से कुछ को चूहा, कुछ को क्रोच बना देता है। तभी दूसरी तरफ से उसका भाई ग्लाय आ जाता है और वह पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वो सेका के ऊपर अपने पैर से किक करके मिट्टी फेंक देता है। सेका उसे ऐसा करने से मना करता है तो ग्लाय को गुस्सा आ जाता है और वह सेका को मुक्का मारने जा रहा होता है। तभी कुछ क्रोज ग्लाय पे हमला कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ से उनका बड़ा भाई लुफ्ट आ जाता है और वो क्रोज को भगा देता है। फिर हमें पता चलता है कि क्रोज को सेका ने ही बुलाया था। लुफ्ट सेका से पूछता है कि वो ठीक तो है, जिसके जवाब में सेका कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और फिर लुफ्ट ग्लाय को लेके चला जाता है। फिर सेका बोलता है कि लुफ्ट को उस पर शक हो गया था क्योंकि क्रोज ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। फिर सेका सोचता है कम से कम उसने अपने शिकीगामीज़ को तो छोड़ दिया, इससे इस दुनिया के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि शिकीगामी वही है जो उसने चूहे और क्रोज बनाए थे, उन्हीं को शिकीगामी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेका अपने हाथों में कुछ लेके जा रहा होता है और फिर वह बताता है कि उसके 7वें जन्मदिन पे कोई जश्न वगैरह नहीं मनाया गया, शायद उसकी माँ मिस्ट्रेस थी इसीलिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेका कागज़ बना रहा होता है और वह इस कंट्री के बारे में बताता है कि यह यूरोप की तरह है, लेकिन उससे कई ज़्यादा शांत और उन्नति वाली। फिर हम सेका को उसी पेपर से टेलिस्मैन बनाते हुए देखते हैं। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और सेका जब दरवाज़ा खोलता है तब वहाँ ईफा खड़ी होती है जो सेका के घर में एक मेड है। वह सेका को उसकी जैकेट दिखाती है और बताती है कि उसे झाड़ी में पड़ी मिली। सेका उसे थैंक्स कहता है और सोचता है कि यह ज़रूर गिलाई का काम होगा। फिर उधर से गिलाई आ जाता है और वो ईफा से कहता है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या। और फिर वो सेका को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम फिर से घास में खेल रहे होगे, तुम्हारी सड़ी हुई ज़िंदगी तो बहुत आसान होगी, तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं पड़ता होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है। और कहता है मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इतना कि राज्य के सबसे अच्छे मैजिक स्कूल में एडमिशन लूँगा, लिडोनिया एकेडमी में। ग्लाय कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग तो वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। तभी अचानक से दूसरी तरफ से उनके फादर और उनका बड़ा भाई आ जाता है और फादर ग्लाय से कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज मैजिक सिखाने को कहा था, मेरे साथ आओ। सेका भी उनके साथ जाने के लिए फादर से पूछता है। फिर हम देखते हैं कि सामने 3 टारगेट रखे होते हैं। लुफ्ट उनमें से एक पर अपने मैजिक से निशाना लगाता है और उसे तोड़ देता है। फिर ग्लाय की बारी आती है। ग्लाय अपनी मैजिक फायरबॉल से उस पर अटैक करता है और उसे जला देता है। फादर उन दोनों की तारीफ करते हैं। तभी ग्लाय सेका को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अब तुम दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो, और उसको अपनी स्टिक देता है। सेका कहता है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ।
और निशाना लगाते हुए सोचता है कि मैंने ठान रखा है कि मैं अपनी पावर्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यह भी सच है कि ताकतवर हमेशा कमज़ोर पे राज चलाता है। फिर सेका एक नीली फायर बॉल से अटैक करता है। सब लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक नीली फायर बॉल और वो भी इतनी ताकतवर। तभी ग्लाय कहता है ज़रूर मेरा मैजिक इस स्टिक में रह गया होगा। तभी फादर बोलते हैं कि हम सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी यह बात जानते हो ग्लाय। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें ऐसे लोग भी मैजिक यूज़ कर सकते हैं जिनके पास कोई माना नहीं है। उनकी फ्लेम का रंग उनकी अलग माना की क्वालिटी की वजह से बदलता है। यह सुन के सेका फादर से मैजिक सीखने की बात कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, या कहते हुए कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होते हुए नहीं सुना। लेकिन मैं इस साल तुम्हें एक ट्विटर देने की सोच रहा हूँ ताकि तुम स्टडी कर सको अपने भाइयों की तरह। अब सेका अपने ट्विटर के साथ मन लगा के पढ़ने लगता है और अपने भाइयों की मैजिक ट्रेनिंग पे भी नज़र रखता है। पढ़ाई करते हुए उसके फादर उसे एक दरवाजे से देख रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि अब सेका 11 साल का हो गया है। सेका बताता है कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में कई सारे पावरफुल आयाकाशी, सीधा बोले तो डीमंस को हराया था और उन्हें सील कर दिया और अपना गुलाम बना लिया था। फिर वह बताता है कि सीलिंग का मतलब उनको एक दूसरी दुनिया या दूसरे प्लेन में भेज दिया था उसने। वो सोच रहा होता है कि शायद वो एक दरवाज़ा तैयार कर सकता है उनमें से किसी एक को यहाँ बुलाने के लिए। फिर वो अपने टेलिस्मैन से एक दरवाज़ा बनाता है और अपने सबसे कम खूंखार डीमन को बुलाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक लड़की आती है और वह सेका को गले लगा लेती है। यह लड़की कोई और नहीं, फॉक्स डीमन है। फिर सेका पूछता है कि तुम यूकी ही हो ना। यूकी कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर सेका कहता है नहीं, बस तुम थोड़ी छोटी लग रही हो। यूकी बोलती है शायद ये तुम्हारी पावर्स की वजह से हुआ है, या फिर इस दुनिया में सब ऐसे ही चलता है। तभी सेका कहता है चलो कुछ भी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। यूकी पूछती है कि तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी। सेका कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि मैं यह कर पाऊँगा या नहीं। अब मैं जान चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें वापस भेज देता हूँ। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी यूकी एक छोटी सी फॉक्स बन जाती है और सेका के बालों में छुप जाती है। वो कहती है कि वो जगह बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा मैं तुम्हारे बालों में छुप कर रहूँगी। सेका मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईफा से गलती से ग्लाय के ऊपर पानी गिर गया होता है। ग्लाय उसे डांटते हुए कहता है कि देख के गुलाम, तुमने मेरे पूरे कपड़े पे पानी गिरा दिया। ईफा माफ़ी मांगती है। फिर ग्लाय कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम रात को मेरे कमरे में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि किस तरह से किसी को सर्व करना चाहिए। यहाँ पे ग्लाय के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते हैं। सेका ये सब देख रहा होता है। फिर वह आगे आते हुए पूछता है कि तुम्हारा लेक्चर हो गया हो तो मुझे ईफा से बात करनी है। ये सुनकर ग्लाय को गुस्सा आ जाता है और वो सीका को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीका उसे रोक लेता है। फिर ग्लाय उसे धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। ईफा सीका को थैंक्स कहती है और सीका कहता है कि अब तुम्हें उसके रूम में भी जाने की ज़रूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि सीका और ईफा एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। वहीं पर एक खरगोश टाइप का डीमन भी पड़ा होता है जो बहुत घायल होता है। ईफा सीका से उसकी हेल्प करने के लिए पूछती है। तब सीका कहता है कि हाँ मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरी तरफ देखना होगा क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। और फिर सीका अपना टेलिस्मैन यूज़ करके उस डीमन को ठीक कर देता है। ईफा ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुमने हीलिंग मैजिक यूज़ किया, तुम कमाल के हो। फिर सीका भी बोलता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम बहुत सी ऐसी चीज़ें देख सकती हो जो दूसरे नहीं देख सकते। ईफा इस बात से अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन सीका बताता है कि मैंने कई बार तुम्हें एनिमल स्पिरिट को देखते हुए देखा है। ईफा बोलती है कि तुम भी उन्हें देख सकते हो। सीका कहता है कि बस स्पिरिट, लेकिन तुम कुछ और भी देखती हो जो मैं नहीं देख सकता। तब ईफा कहती है कि तुमने मेरा सीक्रेट पता कर लिया। मेरी मॉम ने किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन तुम तो पहले से ही जानते हो। फिर ईफा एक अजीब सी लाइट की बॉल दिखाती है और बताती है कि ये एलिमेंटल है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी जैकेट इन्हीं की हेल्प से ढूंढी थी। ईफा बताती है कि यह काफ़ी अजीब है कि ये तुम्हारी चीज़ों के आसपास जमा होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये तुमसे दूरी बनाए रखते हैं। फिर सेका ईफा से पूछता है कि क्या वो इनसे अपना काम करवा सकती है। तब ईफा बताती है कि हाँ, लेकिन एक बार जब एलिमेंटल्स उसकी बात नहीं मान रहे थे तब उसने उन्हें डांट दिया था, जिससे वो भाग गए। फिर सेका सोचता है कि उसकी पिछली लाइफ में एक फॉक्स डीमन हुआ करती थी जो कि सोल फ्लेम्स को कमांड दे सकती थी। सेका बताता है कि एक कास्टर भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो यह कभी समझ नहीं पाया कि वह ये किस तरह से करेगा। इसलिए सेका को कई दिनों से एक बंदे की तलाश थी जो एलिमेंटल्स को कमांड दे सकता हो।
उसने नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी कोई मिल जाएगा। फिर सेका ईफा से पूछता है कि क्या वह मैजिक सीखना चाहेगी। ईफा बोलती है हाँ, लेकिन उसके पास पर्याप्त माना नहीं है। तब सेका एक टेलिस्मैन निकालता है और सोल फ्लेम को बुलाता है। वह ईफा से कहता है कि इसके लिए तुम्हें माना की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ईफा से कहता है इसे गायब करने की कोशिश करो। ईफा कहती है मैं ट्राई करती हूँ। फिर ईफा फ्लेम से कई बार जाने के लिए कहती है, लेकिन फ्लेम नहीं जाती है। फिर ईफा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है यहाँ से चले जाओ। तब वह सोल फ्लेम गायब हो जाती है। यह सब देखकर सीका सोचता है कि ईफा के पास टैलेंट है, लेकिन यह काफ़ी वीक है। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब थोड़े दिन बीतने लगते हैं और सीका ईफा को रोज़ ट्रेनिंग देने लगता है। ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है। आज सेका का जन्मदिन है और वह 12 साल का हो चुका है, लेकिन कोई भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है और उसके फादर भी घर पे नहीं है। लेकिन सीका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सेका हॉल में जा रहा होता है, तभी वहाँ ग्लाय और लॉफ्ट आ जाते हैं। ग्लाय सेका से कहता है कि क्योंकि तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो लगता है कि तुम्हें आर्मी में जाना होगा, तो बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। तभी पीछे से लॉफ्ट बोलता है कि तुम इसे ऐसे दिखा रहे हो जैसे बहुत बुरी बात है, और सेका को बताता है कि उन्होंने हेड सार्ज से तलवारबाजी सीखी है और वो उसे भी ये तलवारबाजी सिखाने की सोच रहे थे अगर वो चाहे। तभी अचानक से एक मेड आ जाती है और वो बताने लगती है कि सिटी के बाहरी हिस्से में एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक दूसरी मेड आ जाती है। वो बताती है कि वहाँ पे मास्टर गए थे और उन्होंने अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन अब वह मॉन्स्टर हमारे घर की तरफ ही आ रहा है। तभी सेका मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है और बताता है कि वो यहीं आ रहा है। अचानक से घर हिलने लगता है और सब खिड़की से बाहर देखते हैं कि वहाँ पे सच में एक मॉन्स्टर खड़ा है। यह देखकर ग्लाय की हवा टाइट हो जाती है और वह भाग जाता है। तभी लॉफ्ट सभी मेड से खिड़की बंद करके कहीं छिप जाने के लिए कहता है। फिर लॉफ्ट सेका की तरफ मुड़ता है और देखता है कि सेका भी वहाँ से जा रहा होता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पता लगता है कि अब वह मॉन्स्टर ईफा और एक मेड को खाने वाला होता है। सेका भी वहाँ पर पहुँचता है और एक टेल्समैन का यूज़ करने ही वाला होता है। तभी एक फ्लेम बन जाती है, जिससे वह मॉन्स्टर दूर हो जाता है। सेका यह देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या एलिमेंटल ने ईफा को बचाने की कोशिश की। फिर वह समझ जाता है कि यह ईफा ने ही किया होता है सबको बचाने के लिए। फिर सेका उस मॉन्स्टर को अपने पीछे ले जाता है। वहीं सब लोग खिड़की से बाहर देखते हैं और पता लगता है कि वह मॉन्स्टर सेका को खाने वाला ही है। तभी सेका एक टॉक्सिक फ्लेम का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है। सब लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि सेका तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब सभी लोग सेका के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं ग्लाय टेबल के नीचे छुप के बैठा होता है। सेका वहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे यही तो चाहिए था। और इसके साथ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।